नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, भगवान शिव शंकर की और लाला की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। सावन में मैं पूजा पाठ कैसे करती हूँ आपके साथ मैं वही शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की कर ली अच्छे से डीप क्लीनिंग। वैसे मैं शाम को ही कर लेती हूँ, थोड़ा शाम को काम हो गया था तो मैं नहीं कर पाई। तो सुबह अपने जल्दी स्नान आदि से निर्मित होकर झाड़ू पोछा वगैरह करके मैंने अच्छे से की मंदिर की डीप क्लीनिंग। और सभी माता रानी को सबको मैंने यहाँ पे गंगा जल से करवाया स्नान और नीचे का आसन चेंज कर दिया। और सभी माता रानी की चुनरी वगैरह थी मैंने सबकी चेंज कर दी है। और यहाँ पे हम कराएंगे लाला को स्नान। पहले हम लाला को स्नान कराएंगे, उसके बाद में हम भगवान शंकर को स्नान कराएंगे। कि मैं लाला की सेवा करती हूँ अपने बेटे के रूप में भाई, तो मेरे लिए सब कुछ है। सामान्य सबका सिर माथे है लेकिन लाला का मैं सेवा करती हूँ। तो यहाँ पे हम लाला की स्नान करवाएंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन दे दिया है, अब हम स्नान कराएंगे। तो आप यहाँ पे पंचामृत से स्नान करा सकते हो। सावन स्टार्ट हो गया है, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो हम पंचामृत से कच्चा दूध से स्नान कराते हैं, तो ऐसे आप करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कराऊंगी कच्चा दूध से। तो शुद्ध जल लिया मैंने, इसमें गंगा जल डाल लिया था और तुलसी दल डाल लिया है। और फिर हम अच्छे से लाला को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लाला को, ये देखो मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया। अब हम कराएंगे कच्चे दूध से। तो यहाँ पे हम कच्चा दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद में भगवान शंकर को स्नान करवाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान शंकर भी कन्हैया, भगवान श्री रामचंद्र जी और श्रीमन्नारायण भगवान एक ही रूप है। कि भगवान शंकर जब श्रीमन्नारायण भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं तो सालों साल तक समाधि में चले जाते हैं। जब हम लाला का लाड दुलार प्यार ऐसे सेवा करते हैं तो भगवान शंकर को भी बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अब मैंने लाला को स्नान करा दिया है और नई ड्रेस बनाई है लाला को स्काई ब्लू। आप यहाँ पे ग्रीन कलर की ड्रेस बना सकते हो लाला को। सावन के महीने में ग्रीन कलर का बहुत बड़ा महत्व होता है, सब कुछ ग्रीन ही होता है भाई। सावन के महीने में पतझड़ हो जाती है, नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्तियाँ निकलती है पौधों में। तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर की ड्रेस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू पहनाई है और थोड़े मल्टी कलर के इसमें फ्लावर हैं। तो अब कराएंगे हम भगवान शंकर को स्नान। तो जो बेलपत्र होता है ना, तो हमने वो बेलपत्र की जो डंठल होता है उसको मैंने तोड़ लिया था और सीधे तरीके से रख के और भगवान शंकर को विराजमान करके शुद्ध जल से मैंने स्नान करवाया गंगा जल डाल के। और अब कराएंगे हम कच्चे दूध से अभिषेक और फिर हम कराएंगे शुद्ध जल से स्नान। तो हम यहाँ पे ऐसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके साथ में, जैसे आपको बताती हूँ मैं भी वैसे ही पूजा करती हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ अलग से पूजा करती हूँ। थोड़ा पहले दिन थोड़ा ये रहता है कि भाई मंदिर की डीप क्लीनिंग होती, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समय लग जाता है, बाकी एक जैसा सा ही रहता है पूजा रूटीन। तो मेरा तो डेली रूटीन का काम है, ये नहीं है कि सावन के महीने में ही पूजन करती है भगवान शंकर का, मेरा तो डेली का ही काम है। तो यहाँ पे भगवान शंकर को मैंने स्नान करा दिया है। अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे। आपको पता ही है कि दिया सबसे पहले हमने प्रज्वलित करना होता है। कोई भी पूजा पाठ कर दे तो दिया और धूप मैंने यहाँ पे प्रज्वलित कर लिया है। अब भगवान का मैंने अंग पोषण करा। फिर अंग पोषण करने के बाद में हमें इत्र का सेवा देंगे भगवान शंकर को। मैंने लाला को भी दी है और लाला को तो भाई देखो मैं डेली वेज इत्र की सेवा देती हूँ। कोई बाई चांस ही साल में 365 दिन होते, बाई चांस ही छूटता होगा एक आधा दिन जो मैं इत्र की सेवा नहीं दे पाती हूँ। जैसे कोई किसी काम बस जैसे कई बार जाना होता है, कोई भी काम लगा लीजिए आप, तो रह जाता कोई बाई चांस। बाकी मैं डेली देती हूँ और भगवान शंकर को भी मैं दे देती हूँ, लेकिन सोमवार को दिन मैं ज़रूर देती हूँ भगवान शंकर को। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन दे दिया और भगवान शंकर अपनी जगह पे मैंने विराजमान कर दिए हैं। और यहाँ पे हम भगवान शंकर को माला है ये समर्पित कर देंगे। और अब हमें जो चंदन है ना, चंदन से बनाएंगे त्रिपुंड और यहाँ पे तिलक कर देंगे भगवान शंकर को। तो यहाँ पे मैं ये देखो त्रिपुंड, ये ब्रश है ना, ब्रश से है ना अच्छे से त्रिपुंड बन जाता है और उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो थोड़ा सा जैसे फिंगर से बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा फिर अच्छी सी नहीं आती। तो यहाँ पे हमें लाला को भी चंदन का टीका कर देंगे। और वहाँ पे ऊपर जो स्टैंड लगे हुए हैं ना मंदिर में, उसमें भी मैंने सभी को रोली का टीका कर दिया तिलक की। और श्रीमन्नारायण भगवान को मैंने चंदन से कर दिया। और यहाँ पे हम लाला को चढ़ाएंगे बेलपत्र। बेलपत्र में आप कोई भी मनोकामना लिख सकते हो और जैसे श्री रामचंद्र जी भगवान का नाम लिख सकते हो
और यहाँ पे ओम बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र पे तिलक कर लिया था, और ऐसे सारी बेलपत्र तो नहीं आ पाएगी भगवान शंकर पे, तो यहाँ पे हम ऐसे स्पर्श कराएंगे और फिर हम ऐसे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बेलपत्र, आवे अकवा के जो पत्ते होते हैं ना, अकटे के भी बोलते हैं उसको, वे चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ा दीजिए। यहाँ पे धतूरे का जो कांटे वाला फल आता है ना, ये चढ़ा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप यहाँ पे सब कुछ चढ़ा सकते हो। तो मैंने चढ़ा दिया है। अब भगवान शंकर को हम पहनाएंगे फूलों की माला। तो ये फूलों की माला एक ही मिल पाई थी कि सावन का पहला दिन था, तो मैंने भगवान शंकर को ही समर्पित कर दी है, शिव परिवार को। तो यहाँ पे मैंने जो शिव परिवार होता है ना, शिवलिंग में ही विराजमान होता है, अलग से हमने करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने माता पार्वती को भी यहाँ पे रोली का टीका कर दिया था। अब अक्षत हम ये समर्पित कर देंगे। तो 2 माला, थोड़ा शाम को ये लेट हो गए थे ड्यूटी से आते समय, तो 1 माला ही मिल पाई, और घर पे ऐसे ज़्यादा फूल थे नहीं ताकि मैं घर पे भी माला बना लेती हूँ। तो हम लाला को फूल वगैरह समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मटकी थी, मटकी में गंगा जल डाल के, पानी डाल करके, और यहाँ पे हमने भगवान को ऊपर जैसे हम रख देते हैं ना कि एक एक बूंद गिरती रहती है। तो अब हम भोग समर्पित करेंगे, लाला को भी और भगवान शंकर को भी। तो हमने भोग में पंचमेवा समर्पित किया है मैंने। आप जैसे फ्रूट का भोग लगा सकते हो, दूध का भोग लगा सकते हो, कुछ भी माले भोग लगा सकते हो आप फ्रूट का। तो यहाँ पे मैंने पंचमेवा का भोग लगाया है। अब हम करेंगे आरती। आरती आपको जैसे भी आती हो आप आरती कर लीजिए। अगर आपका फास्ट है तो आप यहाँ पे कथा पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ सकते हो, जो कथा आती है सोमवार की आप वो पढ़ सकते हो, शिव चालीसा पढ़ सकते हो। तो मेरी तो बहुत लंबी भाई हो जाती है पूजा पाठ। वीडियो तो मैंने छोटी सी बनाई है, लेकिन पूजा पाठ तो मेरी 1 घंटे की, 1.25 घंटे की डेली का ही काम है मेरा, तो पाठ वगैरह करना। तो आप यहाँ पे पाठ वगैरह अपने कर सकते हो। जैसे आपको आरती आती है आप वैसे आरती कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आरती कर ली है। तो ये है भक्तों मेरा तो पूजा रूटीन। देखो मंदिर में सभी भगवान के दर्शन कर लीजिए, और यहाँ पे लाला के, भगवान शंकर के दर्शन कर लीजिए, ठीक है ना। और आज का व्लॉग भक्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय। राधे।